नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। उस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ के सारे करंट अफेयर। दिसंबर मंथ के करंट अफेयर का ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिए। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप जब चैनल पर जाएंगे, ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको उसमें प्लेलिस्ट मिलेंगी। प्लेलिस्ट में मैंने डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के सारे वीडियोज आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर पढ़िए, सुनिए, समझिए, याद रखिए। जितना भी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ये आपको और कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत से मैं आप सभी लोगों के लिए चीजें जो है वो तैयार करता हूं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ में वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से देखें, सुने, समझें और याद रखें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पर दे दूं। यदि आप यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स हैं और यदि आप यहां पर यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो पैक। साथ में आपको मिलेंगे बहुत सारे यहां पर डिस्काउंट। यदि हम यहां पर बात करते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस की, तो आपको यहां पर बेनिफिट दिए जाते हैं लाइव क्लासेस के, टेस्ट सीरीज, क्विजेस के, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के और अनलिमिटेड आपको जो है वो यहाँ पर एक्सेस मिलता है। सभी एजुकेटर से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस आइकॉनिक और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस की, यदि आप दोनों का कॉम्बो यहाँ पर लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलता ही है। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलते हैं, पर्सनल कोच मिलता है, मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर सीट्स मिलती हैं और आपका स्टडी ट्रैकर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें भी काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कॉम्बो लेते हैं तो 12 महीने की जो फीस है वो है 88,705 रुपए, 24 महीने की जो फीस है वो है 1,31,510 रुपए और 36 महीने की फीस है 1,67,220 रुपए। इसमें अभी आप देख सकते हो 24 महीने में चल रहा है 26% का डिस्काउंट और 37% का डिस्काउंट। मैं आपको बताऊंगा कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर प्लस पर लेते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल का, तो 12 महीने का 70,103 रुपए, 24 महीने का 99,680 रुपए और 36 महीने का 1,21,200 रुपए यहाँ पर आपका लगेगा। इसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो मिलेगा गुरुजी रेफरल कोड से, GURUJI। इस रेफरल कोड का आप यूज करो, आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे और आपको 10% एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उड़ीसा ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में लागू किया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। सिगरेट व अन्य उत्पाद अधिनियम 2003 में जो है वो लागू किया गया था। याद रखना, फैक्ट वाइज भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की बैठक में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई, जो अप्रैल 2021 से लागू होगा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। साथ में आप मुझे बताएंगे झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर पिछले 4 वर्षों से मलेरिया के मामले लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के तहत भारत सहित 12 देशों में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश देश यूरोप से हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। वैश्विक स्तर पर पिछले 4 वर्षों से मलेरिया के लगभग मामले जो है वो लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। कोई भी उनमें चेंजेस नहीं आया। जैसा मलेरिया 4 साल पहले था वैसे ही जो है वो आज भी उसी गति से बढ़ रहा है। हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट को WHO के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत भारत सहित 11 देशों में सर्वाधिक मामले मलेरिया के जो है वो दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकांश देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में DRDO के द्वारा C-32LH-2 टैंक का निर्माण किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है, जिसको हाल ही में इसरो को दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है। C-32LH-2 ये जो टैंक है, इसका निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो इसका निर्माण किया गया है साहब
HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है वो निर्माण किया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है जिसको हाल ही में इसरो को दे दिया गया है। तो आप ये दोनों फैक्ट जो है वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि हेल का हेड ऑफिस कहाँ पर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसके तहत जो है वो GSLV Mark 3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 करने हेतु जो है वो किया जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। हाल ही में इस मिशन के एक भाग के रूप में तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। ठीक है, हाल ही में जो है वो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के एक भाग के रूप में तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या परिषद का जो है वो गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह मिशन फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान देता और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसकी समय अवधि 2024 तक निर्धारित की गई है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में CSE के द्वारा किए गए चुंबकीय अनुनाद परीक्षण के माध्यम से शहद में मिलावट की पुष्टि की गई है। शहद में मिलावट के रूप में चीन से प्राप्त संश्लेषित सिरप का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में CSE के द्वारा किए गए चुंबकीय अनुनाद परीक्षण के माध्यम से शहद में मिलावट की पुष्टि की गई है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। और शहद मिलावट के रूप में चीन से प्राप्त संश्लेषित सिरप का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण के दौरान 13 में से 10 नमूने फेल हो गए हैं तथा इस मिलावट के कारण मधुमक्खी पालकों को आजीविका प्रभावित हो रही है, क्योंकि यह सिरप जो है वो शुद्ध शहद की आधी कीमत पर मिल जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जारी की जाती है। 2020 की रैंकिंग में 5 नए मानकों का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत में जो पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग की घोषणा वो 2015 में कच्छ में हुए पुलिस महासम्मेलन के दौरान जारी की गई थी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया था। साथ ही 2020 में केवल 3 नए मानकों को यहाँ पर शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में UNEP के द्वारा वैश्विक जलवायु स्थिति अंतिम रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत 2020 अब तक के 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं वैश्विक जलवायु स्थिति अंतिम रिपोर्ट जो जारी की गई है उसकी, तो 2020 अब तक के 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में इस रिपोर्ट को जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो जारी किया गया। साथ ही 2011 से 2020 का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। चक्रवात बुरेवी ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। चक्रवात बुरेवी ने जो है वो तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित किया है, याद रखेंगे। हाल ही में आए इस चक्रवात का नामकरण जो है वो मालदीव के डावर से किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कोविड-19 की वैक्सीन में से फाइजर के द्वारा निर्मित की गई है BNT16A-T09, BNT15S0, BNT16A-22, BNT16-2B2। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BNT16-2B2। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक, हाल ही में इस वैक्सीन को UK के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू करने की संभावना भी जताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर संगमरमर पैलेस कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, चंडीगढ़ में, रायपुर में या कोलकाता में?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर संगमरमर पैलेस जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। वर्तमान में देश में मान्यता प्राप्त कुल 145 चिड़ियाघर जो हैं वो बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में पारित किया गया था। भांग कैनिवास वर्ग का पौधा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में पारित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और भांग जो है वो कैनिवास वर्ग का पौधा होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के मादक पदार्थ आयोग जो ड्रग कमीशन है, उसने प्रतिबंधित मादक पदार्थ पर अपने 63वें सत्र के दौरान भांग मादक पदार्थ को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब यहां पर यूनाइटेड नेशन का कहना है कि भांग जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक मादक पदार्थों में से एक नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक की सभी डिजिटल गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके तहत वर्तमान में यह बैंक केवल क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में एचडीएफसी की डिजिटल गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके तहत कुछ समय तक यह बैंक क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता है। इस प्रतिबंध का कारण ऑनलाइन भुगतान में आने वाली समस्याओं को बताया गया। तो अभी हाल ही में यदि हम बात करते हैं तो एचडीएफसी जो है वो अभी किसी भी क्रेडिट कार्ड को जारी नहीं कर सकता। आरबीआई ने कुछ समय के लिए इस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय पर्यवेक्षक निकाय का गठन करने का आदेश दिया। डीके बसु बनाम पश्चिमी बंगाल मामला में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों के हनन की जांच हेतु हर थाने और जेल में सीसीटीवी लगाए जाने का निर्णय दिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय ने जो है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक निकाय जो है, सेंट्रल सुपरविजरी बॉडी जो है, इसका गठन किया है, उसका आदेश दिया है। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों के हनन की जांच हेतु हर थाने और जेल में सीसीटीवी लगाए जाने का निर्णय भी यहां पर दिया था, याद रखेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक थाने में सीसीटीवी लगाए जाने का आदेश दिया है ताकि थानों में होने वाली अनियमितताओं की जांच की जा सके। साथ ही कहा है कि इस तरह के सीसीटीवी लगाए जाएं जो कम से कम 1 वर्ष तक डेटा सुरक्षित रख सके, मतलब उनमें जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो 1 साल तक जो है वो उसमें रहें। ठीक, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार केवल यूनेस्को के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है। इसके तहत $2 मिलियन की राशि दी जाती है तथा शिक्षकों के महत्व को बढ़ाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। ये जो पुरस्कार है वो वर्की फाउंडेशन के द्वारा और यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है। साथ ही इसके तहत $1 मिलियन की राशि दी जाती है। हाल ही में ये जो पुरस्कार है वो महाराष्ट्र के सोलापुर के प्राथमिक शिक्षक रणजीत सिंह डिजोले को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है, याद रखना। ये पुरस्कार जो है वो आपके फैक्ट वाइज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में आप मुझे बताएंगे यूनेस्को का हेड ऑफिस कहां पर है और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जयपुर नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बीएसई में सूचीबद्ध किया है। ऐसा करने वाला यह देश का 10वां तथा उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है।
तो राइट आंसर क्या होगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो देखते हैं फिर साहब कि सही आखिर क्या है। तो हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने, जयपुर नहीं बल्कि लखनऊ नगर निगम ने जो है वो 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को BSE में सूचीबद्ध कर दिया है, जो ऐसा करने वाला भारत का 9वां और उत्तर भारत का पहला नगर निगम यहां पर बन गया है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्योदय एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार वाद में लॉटरी केवल एक प्रकार का एक्शनेबल क्लेम है और इसे वस्तु के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम को 1982 में पारित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल और केवल एक और दो, मतलब कि दोनों यहां पर सही हैं। सूर्योदय एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार वाद में लॉटरी केवल एक प्रकार का एक्शनेबल क्लेम है और इसे वस्तु के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम को 1882 में पारित किया गया था। दोनों इफेक्ट यहां पर सही है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी CGST एक्ट 2017 के तहत कर योग्य, अर्थात इन सभी पर कर लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है, इसका समर्थन किया गया है। इन सभी को GST एक्ट के रूप में वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया कि साहब जो जुआ होता है, जो लॉटरी होती है, सट्टेबाजी होती है, उसमें जो पैसा आता है वो एक वस्तु है, वो एक थिंग है। इसको आप ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट है, याद रखें। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए सबसे पहले GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो किस देश में लागू किया गया था। और यदि आप GST के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च करें GST बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपको जो है वो काफ़ी शानदार वीडियो मिलेगा, आप उसके थ्रू जो है वो पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में किए गए ZSI के अध्ययन के तहत 2050 तक मलय विशालकाय गिलहरी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी। भारत में 5 विशालकाय गिलहरियां प्रजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 2050 तक मलय विशालकाय गिलहरी की संख्या में भारत में 90% तक कम हो सकती है, उनकी कमी हो सकती है। साथ ही भारत में विशालकाय गिलहरी की केवल 3 प्रजातियां ही जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ लगभग कितने द्वीपों का समूह है? 700, 800, 900 या फिर 1500 द्वीपों का समूह है ग्रेट बैरियर रीफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 900, 900। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं साहब, तो ग्रेट बैरियर रीफ में जो है वो कितने आपको जो है वो द्वीप मिलते हैं? टोटल 900 द्वीपों का समूह ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहलाता है। और ये जो द्वीप है वो क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर 1400 वर्ग मील क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है? मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंद्र कुमार गुजराल साहब। हाल ही में जो है वो इंद्र कुमार गुजराल जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जयंती पर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाल ही में कौन से पश्चिमी एशिया के देश के साथ भारत ने मैत्री संघ स्थापित करने पर अपनी सहमति जताई है? इराक, यमन, कतर या फिर ओमान? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ओमान। याद रखेंगे। तो हाल ही में जो है वो ओमान जो कि पश्चिमी एशिया का देश है, इसके साथ भारत ने मैत्री संघ जो है, यहाँ पर फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना पर सहमति जताई है। याद रखेंगे। हाल ही में दोनों देशों के मध्य पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने हेतु इसकी स्थापना का जिक्र किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पश्चिमी घाट पर भारत की सबसे छोटी छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है। अभी तक पश्चिमी घाट के बाहर केवल 12 छिपकली की प्रजातियां ही खोजी गई हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। अभी तक पश्चिमी घाट के बाहर केवल और केवल 12 प्रजातियां जो है वो छिपकली की खोजी गई हैं। हाल ही में पूर्वी घाट में छिपकली की सबसे छोटी प्रजाति खोजी गई है, जो कि भारत में इस जीन्स की अब तक 45 प्रजातियां जो है वो खोजी जा चुकी हैं। इनको भी आप ध्यान रखेंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के मंत्री के द्वारा की जाएगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु शीर्ष समिति का गठन किया गया है। हाल ही में इस समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के सचिव के द्वारा की जाएगी, ना कि मंत्री के द्वारा। अर्थात इसका उद्देश्य जो है वो जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करना है तथा एनडीसी को भी यहां पर लागू करना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जल संकट पर यूएनईपी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत पिछले 2 दशक के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध जल की मांग में 20% की कमी दर्ज की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं साहब जल संकट पर रिपोर्ट की, तो पिछले 2 दशक के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध जल की मांग में 20% की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। हाल ही में संकट पर फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसके तहत हर छठे व्यक्ति के सामने जल संकट की समस्या है तथा 1.2 बिलियन लोग उच्च स्तर के जल संकट से गुजर रहे हैं। आप मुझे बताएंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 4 स्थानों पर ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का दबदबा है। एशिया के सबसे बेहतर विश्वविद्यालयों में आईआईटी बम्बई जो है वो टॉप पर है, याद रखेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या है? सही की बात करते हैं 2021 की रैंकिंग में भी अमेरिका के विश्वविद्यालयों का ही दबदबा रहा और शीर्ष 4 स्थानों पर अमेरिका ही की जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है। साथ ही एशिया का सबसे बेहतर विश्वविद्यालय है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एनपीसीआई में शेयरधारकों की संख्या बढ़कर 68% हो गई है। एनपीसीआई की स्थापना 10 प्रमोटर्स बैंकों ने आरबीआई के साथ मिलकर एक गैर लाभ कंपनी के रूप में की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। एनपीसीआई की यदि हम बात करते हैं तो 10 प्रमोटर्स बैंकों ने आरबीआई के साथ मिलकर एक गैर लाभ कंपनी की जो है वो स्थापना की थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में एनपीसीआई में शेयरधारकों की संख्या बढ़कर 67% हो गई है। साथ ही प्रमोटर्स को बैंकों की संख्या भी बढ़कर जो है वो 56 हो गई है। हाल ही में इसके नए शेयरधारकों में भुगतान बैंक, एसएफवी और भुगतान ऑपरेटर जो है वो शामिल हुए हैं, याद रखिए। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण पर डब्ल्यूएचओ ने आईएसए केयर कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय देशों में वैक्सीन के भंडारण को सुनिश्चित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही। यदि हम आईएसए केयर वैक्सीन की बात करते हैं, कार्यक्रम की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य अल्प विकसित छोटे द्वीपीय देशों में वैक्सीन के भंडारण को सुनिश्चित करना है। हाल ही में इस कार्यक्रम को आईएसए के द्वारा जो है वो जारी किया गया है जिसके तहत 47 अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय देशों में लगभग 500 अस्पताल भी बनाने की योजना बनाई गई है। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में आईईपी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसके तहत भारत दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देशों में 8वें स्थान पर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है साहब आतंकवाद से प्रभावित देशों में। यदि हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो यह रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। इसके तहत दक्षिण एशिया को लगातार दूसरे साल विश्व का सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। साथ ही आतंकवाद से प्रभावित देशों में पाकिस्तान को 7वें स्थान पर रखा गया है। जहां से आतंकवाद आता है ऐसा माना जाता है, वही 7वें स्थान पर है, तो फिर क्या ही उम्मीद की जाए साहब।
आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी का कोई ईमान धर्म होता ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस देश ने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर न्यूजीलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। हाल ही में जो है वो क्लाइमेट इमरजेंसी घोषणा की गई है न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। न्यूजीलैंड ने 2025 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक जितने भी जो भी पब्लिक सेक्टर, उनको कार्बन न्यूट्रल जो है वो कर दिया जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा चीन के सिंजियांग से कपास के आयात पर रोक लगा दी है? भारत, ब्रिटेन, कनाडा या अमेरिका? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा जो है वो चीन के सिंजियांग से कपास के आयात पर जो है वो रोक लगा दी गई है। इसका कारण चीन द्वारा कपास उद्योग में बंधुआ मजदूरों से कार्य करवाया जाता है जो उइगर मुस्लिम है। इस कारण से अमेरिका ने जो है वो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत के द्वारा मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु 132.8 मिलियन डॉलर के लोन लेने हेतु किसके हस्ताक्षर किए गए हैं? एनडीबी, एडीबी, वर्ल्ड बैंक या फिर आईडीए? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडीबी। हाल ही में जो है भारत के द्वारा मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु 132.8 मिलियन डॉलर के लोन हेतु जो है वो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। आप मुझे बताएंगे एडीबी का हेड ऑफिस कहां पर है? हाल ही में मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु जो है वो ये हस्ताक्षर किए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हायाबूसा 2 अमेरिका का अंतरिक्ष यान है। हाल ही में यह रायुगु क्षुद्रग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर वापस जापान में उतारा गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट क्या होगा? ये जो है, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हायाबूसा 2 जो है वो अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का अंतरिक्ष यान है, जिसे 2014 में जो है वो लॉन्च किया गया था और इसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में उतारा गया, जो कि रायुगु क्षुद्रग्रह से मिट्टी के नमूने जो है वो लेकर आया है। तो हायाबूसा 2 किसका अंतरिक्ष यान है, किसका स्पेसक्राफ्ट है? वो है जापान का। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरक और अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद में सर्जरी की दो शाखाओं क्रमशः शल्यतंत्र और शालाक्य तंत्र का उल्लेख मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। चरक और अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद में सर्जरी की दो मुख्य शाखाओं क्रमशः शल्यतंत्र और शालाक्य तंत्र का जो है वो उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में सरकार ने एक सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम को सूचीबद्ध किया है जिनके लिए आयुर्वेद के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित किया जाए। इस अधिसूचना का IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा विरोध किया गया है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अत्यंत गरीबी अथवा चरम गरीबी को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम राशि पर जीवन निर्वाह के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों में 2030 तक अतिरिक्त 207 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी और चरम गरीबी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अत्यंत गरीबी और चरम गरीबी को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम राशि पर जीवन निर्वाह के रूप में परिभाषित किया गया। ये बिल्कुल सही है। और हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों में 2030 तक अतिरिक्त 207 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी और चरम गरीबी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। दोनों फैक्ट यहाँ पर सही है। हाल ही में ये जो अध्ययन है वो पारडी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर और UNDP के द्वारा जो है वो किया गया है, जिसके तहत महिला गरीबों की संख्या में 102 मिलियन की वृद्धि हो सकती है। ध्यान रखेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, ये कोर्स है, ये कंटेंट, ये जो फैक्ट और ये सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा कि आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं और आपको इनमें से काफी सारे क्वेश्चन के फैक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप पूरे वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और ऐसे ही फॉलो करते रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, जिससे और भी लोग हमसे
से कनेक्ट हो और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनआरआई हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों पर मतदान के विकल्प को पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। एनआरआई हेतु मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के माध्यम से 2011 में पुनः स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं एनआरआईज की, नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात करते हैं, तो इनके हेतु जो है वो विदेशों में भारतीय मिशनों पर मतदान के विकल्प को पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण रद्द कर दिया कि भैया बाहर से आप वोट नहीं कर सकते। एनआरआई हेतु मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के माध्यम से 2011 में पुनः स्थापित किया गया था। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा गैर निवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार हेतु ETPBS का प्रयोग किए जाने की अनुमति दी गई है तथा 2014 के बाद 12 सदस्यीय समिति ने 3 विकल्पों पर अध्ययन किया, किंतु इसमें से 2 विकल्पों को खारिज कर दिया गया। ETPBS के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और नहीं पता है तो जाकर पढ़कर और फिर कमेंट करके मुझे बताइए। थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया, जिसे विजया विट्ठल के नाम से भी जाना जाता है। यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है तथा विट्ठल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। नीचे दी गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं विट्ठल मंदिर की, तो विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में करवाया गया, जिसे विजया विट्ठल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इस फैक्ट को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। यह द्रविड़ शैली का मंदिर है जिसका निर्माण देवराय सेकंड ने करवाया था। हाल ही में विट्ठल मंदिर परिसर के पत्थर के रथ की सुरक्षा हेतु ASI के द्वारा जो है वो यहाँ पर कदम उठाए गए। आप ध्यान रखना, साउथ के जितने भी मंदिर हैं, मैक्सिमम मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के ही बनाए गए। उनका डिजाइन ही आपको अलग यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि द्रविड़ शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Y+ सुरक्षा के अंतर्गत 11 सुरक्षा कर्मी जिसमें 2 कमांडो भी तैनात किए जाते हैं। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक रूप से VIP सिक्योरिटी भी जो है वो कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, Y+ सुरक्षा के अंतर्गत जो है वो 11 सुरक्षा कर्मी जिसमें 2 कमांडो भी तैनात किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। Y+ में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, याद रखिएगा। और इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक रूप से हम बोलते हैं कि साहब ये VIP सिक्योरिटी है, याद रखिएगा। Y+ ऐसे लोगों को दी जाती है जो नागरिक, समाज और अथवा सरकार में किसी महत्वपूर्ण स्थिति अथवा पद पर होते हैं, तथा SPG केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ही दी जाती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसको कहा जाता है। और इसमें कितने जो है वो सैनिक होते हैं, कितने इसमें जो है वो गार्ड्स होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, DPIIT, RBI या मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन एंड अफेयर्स। इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करना, मध्य भारत का विकास करना, पश्चिम भारत का विकास करना या पूर्वी भारत का विकास करना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पूर्वी भारत का विकास करना। मिशन पूर्वोदय, नाम से ही समझ में आ रहा है पूर्वोदय। यदि हम इसकी बात करते हैं तो पूर्व में उदय की मतलब कि पूरी भारत के विकास करने की ये योजना है। हाल ही में इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया, इसलिए हम इसको यहां पर पढ़ रहे हैं। पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? 2014, 2012, 2015 या 2016 में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2015 में। पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया कब? 2015 में जो है वो किया गया था। और 5वें फेस्टिवल का आयोजन 2019 में किया गया, वो भी आप ध्यान रखना। लास्ट ईयर 2019 में इसका आयोजन किया गया था और हाल ही में इस पर चर्चा की गई है, इसलिए इस करंट अफेयर को यहाँ पर शामिल किया गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपन कास्ट खनन का अर्थ पृथ्वी, चट्टान या खनिज निकालने की एक सतही तकनीक है जो तुलनात्मक रूप से कम जोखिमपूर्ण होती है। रेट होल खनन का मतलब बड़ी बड़ी सुरंगों की खुदाई की जाती है जिससे कोयला निकाला जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं ओपन कास्ट खनन का, तो ओपन कास्ट माइनिंग की यदि हम बात करते हैं इसका अर्थ होता है पृथ्वी, चट्टान या खनिज निकालने की एक सतही तकनीक जो तुलनात्मक रूप से कम जोखिमपूर्ण होती है, कम रिस्की होती है, याद रखेंगे। हाल ही में मेघालय के पूर्वी जयंती हिल्स जिले का मूल मिलांग गांव ने रेट होल खनन से प्रभावित होने के बावजूद पर्यावरण नुकसान को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा इस खनन के अंतर्गत बहुत छोटी सुरंगों का निर्माण भी किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। उन्होंने 1928 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 1920 में मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसको आप ध्यान रखना, आपसे फैक्ट वाइज भी ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा 1928 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व भी जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। हाल ही में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। महापरिनिर्वाण संस्कृत का शब्द है जिसका उल्लेख बौद्ध महापरिनिब्बापा में मिलता है और अंबेडकर 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको महापरिनिर्वाण जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया। भारत रत्न से जो है वो कब नवाजा गया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आप बौद्ध धर्म पढ़ना चाहते हो तो आपको सर्च करना होगा बुद्धिज्म बाय ऑल इंडिया गुरुजी। तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पूरा बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उनको पढ़िए, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में होम स्टे योजना उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा जो है वो शुरू की गई है जिसका उद्देश्य पर्यटकों को थारू जनजाति के प्राकृतिक निवास स्थान का अनुभव प्रदान करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं होम स्टे योजना की, तो हाल ही में होम स्टे योजना उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य पर्यटकों को थारू जनजाति के प्राकृतिक निवास स्थान का अनुभव प्रदान करना है, ये याद रखिएगा। इस योजना के माध्यम से थारू जनजाति के लिए रोजगार उत्पन्न करना है और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है तथा थारू जनजाति की उत्पत्ति स्थविर से हुई है जिसका अर्थ बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा को मानने वालों में से है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय वक्फ परिषद संवैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय भी है जो वक्फ बोर्डों और औफाक के नियत प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड की यदि हम बात करते हैं, केंद्रीय वक्फ परिषद की बात करते हैं, तो यह जो है वो एक सलाहकारी निकाय है जो वक्फ बोर्डों के नियत प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, ध्यान रखेंगे। यह एक सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी तथा हाल ही में जम्मू कश्मीर और कारगिल में वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक और सांविधिक में डिफरेंस होता है, यदि आपको डिफरेंस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं आपको जो है वो इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा, तो नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी मैं उसमें आपको चीजें बता दूंगा कि सांविधिक संस्थाएं और यहाँ पर संवैधानिक संस्थान में क्या डिफरेंस होता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रखाइल प्रांत में रोहिंग्याओं का 8वीं शताब्दी से उल्लेख मिलता है। 2017 में बांग्लादेश का काक्स बाजार शरणार्थी बस्ती में बदला गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं का 8वीं शताब्दी में उल्लेख मिलता है, ये बिल्कुल सही है। और 2017 में बांग्लादेश का जो काक्स बाजार है साहब, उसको शरणार्थी बस्ती में बदल दिया गया, रेफ्यूजी कॉलोनी में जो है वो बदल दिया था, याद रखेंगे। हाल ही में बांग्लादेश ने शिविर में रह रहे 15,000 से ज्यादा शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में अवस्थित भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया है। यह निर्णय बांग्लादेश की 2015 की आश्रय योजना के तहत लिया गया है। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए लगभग 10 शब्दों में कि रेफ्यूजी कौन होते हैं। आंसर जरूर करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियां पाई जाती हैं। एशियाई हाथी साइट्स CITES के परिशिष्ट वन में पाई जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। यदि हम बात करते हैं एशियाई हाथी की, तो एशियाई हाथी की जो है वो 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। एशियाई हाथी साइट्स की परिशिष्ट वन में जो है वो पाया जाता है। हाथियों की जो है वो 3 प्रजातियां यहां पर मिलती हैं जो निम्न है। एक है भारतीय, एक है सुमात्रन और दूसरी है श्रीलंका। ये 3 प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। और हाथी जो है वो एक किस्टोन प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? किस्टोन प्रजाति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनः स्थापना परियोजना सहयोगी और सहयोगी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका क्रियान्वयन IIFM और GGG के द्वारा किया जा रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य क्या है एक्चुअली? तो इसके यदि हम बात करते हैं तो ये जो हम यहाँ पर योजना पढ़ रहे हैं, नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनः स्थापना परियोजना, इसका उद्देश्य एक प्रोत्साहन प्रणाली स्थापित करना है जो नर्मदा नदी घाटी को सहायक वन और खेती समुदायों के स्थायी परिदृश्य को बनाए रखने हेतु सहायक है। और जो GGI है, यह एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ में यदि हम यहां पर बात करें GGI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। इसको आप ध्यान रखना। और ये जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। युवा पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनिसेफ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सभी ने संयुक्त रूप से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो युवा पहल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई है। और सभी लोग मुझे कमेंट में अभी के अभी बताइए, मतलब वीडियो अपलोड होने के बाद ही किसी क्वेश्चन का आंसर किया करें, जिससे मैं बाद में उसको देख सकूं। तो आप मुझे बताएंगे कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मानी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? SBI, ICICI, RBI या फिर HDFC? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, RBI के द्वारा। यदि हम यहाँ पर मनी ऐप की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्देश्य दिव्यांगों हेतु मुद्रा नोट की पहचान करना, जिससे जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं वो जो है वो नोटों को अच्छे से पहचान सकें, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के प्रथम 3 स्थानों को रिक्त छोड़ा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूचकांक के प्रथम 3 स्थानों को रिक्त भी छोड़ा गया है। हाल ही में जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जो है वो इसको जारी किया गया है, जिसको 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 10वां स्थान तो भारत का है, तो पहला स्थान पर कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष उत्पादकों के मानक BIS द्वारा विकसित किए जाते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। आयुष उत्पादकों के मानक BIS द्वारा जो है वो विकसित किए जाते हैं। हाल ही में आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है वो जारी की गई है, जिसका उद्देश्य आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सार्क चार्टर दिवस की 36वीं वर्षगांठ 8 दिसंबर को मनाई गई है। RPA एक्ट 1950 की धारा 123(3)A के तहत सत्य बोलना भ्रष्ट आचरण के आरोप का प्रत्युत्तर नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में सार्क चार्टर दिवस की 36वीं वर्षगांठ 8 दिसंबर को मनाई गई है, बिल्कुल सही है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो है 1950 की धारा 123(3)A के तहत सत्य बोलना भ्रष्ट आचरण के आरोप का प्रत्युत्तर बिल्कुल भी नहीं है। KA अब्बास बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केस 1970 सत्यता या सत्य तथ्यों के बारे में विस्तार बताते हुए तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में फैसला इसमें दिया गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रे हाउंड्स की स्थापना 1989 में सर्वोत्कृष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में स्थापित किया गया था। इको ब्रिज बनाने का उद्देश्य वन्यजीव कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्रे हाउंड्स की स्थापना जो है वो 1989 में की गई और इको ब्रिज बनाने का जो उद्देश्य है वो वन्य जीव कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। सड़क आवश्यक योजना के तहत उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 5422 किलोमीटर सड़कों को निर्माण करना है, जिसके माध्यम से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो इसको आप ध्यान में रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महामारी के दौरान विश्व में सर्वाधिक AI को अपनाने की दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट हाल ही में PwC के द्वारा जो है वो जारी की गई है, जो फार्मा का एक वैश्विक नेटवर्क है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत में महामारी के दौरान विश्व में सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट हाल ही में PwC के द्वारा जारी की गई, जो कि एक फार्मा का एक वैश्विक नेटवर्क है। भारत में कोविड-19 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही अमेरिका और जापान में क्रमशः 35% और 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जापान के द्वारा वेरेसीड 2 परियोजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान उतारना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम वेरेसीड 2 परियोजना की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है वो यहाँ पर उतारना है, ध्यान रखेंगे। यह इजराइल का मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य प्रयोगों का संचालन और स्कूल छात्रों हेतु डेटा एकत्रित करना है। इसके तहत 2 लैंडिंग क्राफ्ट और एक ऑर्बिटर क्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर उतारे जाएंगे। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं वेरेसीड 2 परियोजना की, तो ये किसकी परियोजना है? ये इजराइल की परियोजना, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 5 में से 1 बच्चा निजी कोचिंग के साथ स्कूली शिक्षा को पूर्ण करता है। हाल ही में यह सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के NGO प्रथम के सहयोग से किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। भारत में 5 में से 1 बच्चा निजी कोचिंग के साथ स्कूली शिक्षा को पूर्ण करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है।
हाल ही में एनएसओ की 75वीं दौर की रिपोर्ट के तहत परिवारों द्वारा शिक्षा से संबंधित उपयोग पर खर्च को लेकर सर्वेक्षण किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पर बढ़ते खर्च को कम करना तथा निजी कोचिंग छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं को उजागर करना है। ध्यान रखेंगे। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के द्वारा जो है वो ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स को जो है वो जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कावेरी डेल्टा को विशिष्ट संरक्षित कृषि क्षेत्र किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? केरल के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा या फिर आंध्र प्रदेश के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में कावेरी डेल्टा को विशिष्ट संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, वो है साहब आपका तमिलनाडु के द्वारा जो है वो घोषित किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा को विशिष्ट संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर गोवा में भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केरल में। याद रखना, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? वो आपको केरल राज्य में देखने को मिल जाएगा। केरल में कुल 6 टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा मैंने नेशनल पार्क जो होते हैं साहब, नेशनल पार्क के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जो है वो जाकर गूगल पर सर्च कीजिए नेशनल पार्क बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। आप पूरी वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और उनको याद रखिए। एग्जाम में टाइगर रिजर्व हो या नेशनल पार्क हो, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमिशन ऑफ गैप रिपोर्ट में ऐसे कुछ संकेत मिले हैं जो वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में धीमी वृद्धि को दर्शाते हैं। ओईसीडी अर्थव्यवस्था में जीएचजी उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, एमिशन ऑफ गैप रिपोर्ट्स में जो है वो ऐसे कुछ संकेत मिले हैं जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में धीमी वृद्धि को दर्शाते हैं और ओईसीडी अर्थव्यवस्था में जीएचजी उत्सर्जन में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसके तहत 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 38 गीगा टन हो गया है तथा महामारी के कारण 2020 में 2019 की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 7% की कमी भी दर्ज की गई है। याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूडीएचआर आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। में अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 25 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जोनोसाइड को 1948 में अपनाया गया था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको देना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जोनोसाइड को 1948 में अपनाया गया था। यूडीएचआर में अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है तथा हाल ही में ये मानवाधिकार दिवस भी जो है वो मनाया गया। इसको आप ध्यान रखना। मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया, आप मुझे बताइए कब ये मनाया जाता है। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी सहारा पूर्व में ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1975 में मोरक्को ने उस पर अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। 1975 में मोरक्को ने जो है वो पश्चिमी सहारा पर अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया था। पश्चिमी सहारा पूर्व में स्पेन जो था उसका जो है वो उपनिवेश था और हाल ही में मोरक्को और इजराइल के संबंध के जो बीच में जो संबंध उनको सामान्य करने हेतु दोनों देशों ने यूएसए की मध्यस्थता का समर्थन भी किया है। याद रखना, इसलिए हम इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने करंट अफेयर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी सोच विचार करके मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ, जो आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मन लगाकर पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, उतने अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेल्पएज इंडिया एक दानी संस्था है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? हेल्पएज जो है वो एक दानी संस्था है जो भारत में बुजुर्गों और वंचितों के अधिकारों हेतु कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है वो की गई थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हेल्पएज संस्था के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेन्नई कृष्णगिरी सलेम राजमार्ग का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। यह 8 लेन की एक ग्रीन फील्ड योजना है जिसकी लंबाई 270.3 किलोमीटर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। चेन्नई कृष्णगिरी सलेम राजमार्ग का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। और यह 8 लेन की एक ग्रीन फील्ड योजना है जिसकी लंबाई 277.3 किलोमीटर है, याद रखेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इसके निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत जारी की गई अधिसूचना को जो है वो बिल्कुल सही ठहराया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में पर्वतों पर लगभग 15% लोग जो है वो निवास करते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह के तकरीबन 40% भाग को कवर करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। विश्व में पर्वतों पर लगभग 15% लोग जो है वो निवास करते हैं। देखिए आप पर्वतों पर करते हैं या नहीं, यदि करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है तथा पर्वत पृथ्वी की सतह के लगभग 27% भाग को कवर करते हैं और विश्व के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पर्वतों पर ही स्थित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह के लगभग 27% भाग को कवर करते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 179 देशों द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य देशों के अंदर और उनके बीच प्रजनन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के अनुभवों का आदान प्रदान करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो 179 कंट्रीज द्वारा जो है इसको समर्थन है। इसका उद्देश्य देशों के अंदर और उनके बीच प्रजनन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के अनुभवों को आदान प्रदान करना है, ध्यान रखेंगे। जनसंख्या और विकास पहल में भागीदार एक अंतर सरकारी पहल है जो विशेष रूप से प्रजनन, स्वास्थ्य और जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है और इसमें सुधार करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। मासिक पत्रिका पूर्वाग्रह के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, शंकर लाल, मधुलिता या मंगलेश डबराल? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगलेश डबराल। यदि हम पूर्वाग्रह पत्रिका की बात करते हैं जो कि मासिक पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे साहब? तो वो थे मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जो है वो हिंदी भाषा के लोकप्रिय कवि और साहित्यिक पत्रकार थे जिनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बताइए मंगलेश डबराल कौन थे? तो आपको बताना पड़ेगा कवि थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना होगा? 64,550 वर्ग किलोमीटर, 65,987 वर्ग किलोमीटर, 64,500 वर्ग किलोमीटर या 65,000 वर्ग किलोमीटर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 65,000 वर्ग किलोमीटर। नए संसद भवन का जो टोटल एरिया वो कितना होने वाला है? 65,000 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर होने वाला है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 888 और 384 सांसदों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर होगी, याद रखना। कितने सांसद लोकसभा में बैठ सकते हैं? 888 और राज्यसभा में बैठ सकते हैं 384 सांसद या एमपी जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं। उग्रतारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, असम में। यदि हम बात करते हैं उग्रतारा मंदिर की तो उग्रतारा मंदिर आपको असम में मिलेगा। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नवग्रह मंदिर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? नवग्रह मंदिर किस स्टेट में स्थित है? यह मंदिर गुवाहाटी में स्थित है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आर्द्र हवा से पानी निकालने की तकनीक को आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। इस तकनीक का नाम कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था और उसमें बताना था कौन सा सही है। तो हाल ही में आर्द्र हवा से पानी निकालने की एक तकनीक खोजी गई है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी। राइट, याद रखेंगे सभी लोग। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने इस तकनीक का विकास किया है जिसके तहत नमी वाली हवा से पानी जैसे ही दूर जाने की कोशिश करता है तो यह तकनीक उसे पकड़कर अपने काम में ले लेती है। तो किसने डेवलप किया इस टेक्निक को? आईआईटी गुवाहाटी। और उस टेक्निक को कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पुनः संशोधित किया है। संशोधन के तहत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूर्व निर्धारित की गई ऊंचाई की 86 सेंटीमीटर अधिक आंकी गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं संशोधन किया गया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूर्व निर्धारित की गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर जो है वो अधिक यहाँ पर नापी गई है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि माउंट एवरेस्ट की अब टोटल जो हाइट हो गई है वो कितनी हो गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। हाल ही में इस चोटी की ऊंचाई को नेपाल और चीन के द्वारा संशोधित किया गया है क्योंकि चीन ने 1954 में भारत के द्वारा मापी गई ऊंचाई को स्वीकार नहीं किया था। तो अब इसकी हाइट बढ़ गई है 86 सेंटीमीटर, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बाघों की संख्या में आशातीत वृद्धि देखने को मिली है। इस क्षेत्र में निवास स्थल में वृद्धि के साथ साथ ही बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर जो है वो सही है। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बाघों की संख्या में आशातीत वृद्धि देखने को मिली है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में जो है वो 1970 से 2015 के मध्य 70 बाघों से 391 बाघ हो गए हैं, किंतु निवास स्थल में वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। साथ ही इस क्षेत्र में 1300 बाघ रहने की संभावना भी जताई गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में केरल के सभी क्षेत्र में जायंट अफ्रीकन स्नेल की संख्या में पुनः प्रसरण देखने को मिला है। यह घोंघे की प्रजाति है जो एक आक्रामक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं साहब जायंट अफ्रीकन स्नेल की, तो ये जो है वो घोंघे की एक प्रजाति है और ये जो है वो एक आक्रामक प्रजाति, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में घोंघे की इस प्रजाति का प्रसरण इडुक्की के अलावा केरल के सभी क्षेत्रों में हो गया है। साथ ही यह खास तौर पर एशिया और भारत में जो है वो पाई जाती है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार कर रहा हूं। आपका काम है कि आप लोगों तक इसको पहुंचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमसे जुड़ें और इसका बेनिफिट लें। तो आपके आसपास जो भी आपको लगते हैं कि उनको ये सेशन देखने चाहिए, फ्री में आपको मिल रहे हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उनको व्हाट्सएप पर और बाकी जगह शेयर जरूर करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान और चीन के साथ 10 अन्य देशों को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC घोषित यहाँ पर किया गया है। अमेरिका के द्वारा भारत को भी स्पेशल वॉच लिस्ट SPL में रखा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना एक सही है और ना दो सही है। तो फिर सही क्या है? भारत को किसी भी लिस्ट में नहीं रखा गया है। ठीक, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ट्राई के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य विज्ञापनों में अवैध गतिविधि को बढ़ावा देने को रोकना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते साहब ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स से संबंधित जो है वो यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं जो कि विज्ञापनों में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोकने के लिए हैं।
लेकिन इसको ट्राई के द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। साथ ही डिस्क्लेमर के तौर पर यह लिखना होगा कि इस तरह के गेम में वित्तीय नुकसान बना हुआ है, मतलब आपका पैसा बर्बाद होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। आप कोई भी जो है वो मोबाइल में जो भी आपके ऐप हैं आप उनको इंस्टॉल करके और जो गेम वगैरह खेलते हैं और उसमें पैसे वगैरह जीतने का होता है, आप किसी को भी देख लेना, कोई भी कभी भी उससे पैसे जीत कर नहीं आया। जीत भी जाओगे तो उन्हीं को देकर ही आना पड़ता है। इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं, तो अवेयर रहें और इन सब चीज़ों से बचें। आगे बढ़ते हैं। साथ में मुझे कमेंट करके बताइए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही के शोध से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मवेशियों के मांस खाने का प्रचलन था। ये साक्ष्य केवल कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही के शोध से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मवेशियों के मांस खाने का प्रचलन था। हाल ही में किए गए शोध के अंतर्गत 4600 साल पुराने बर्तनों की जांच से ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांस का सेवन करते थे तथा ये साक्ष्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 7 सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों के अवशेषों का विश्लेषण करने से पता चला है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यदि आप चाहते हो कि आप मुझसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और सारी कमेंट्स आप करेंगे वीडियो के एंड होने के बाद, जिससे मैं उनको देख सकूँ। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राजस्थान ने नई पर्यटन नीति 2020 को लागू किया है। इसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर जो है वो सही है। ठीक है, यदि हम नई पर्यटन नीति की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। हाल ही में इस नीति को झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। साथ ही इसके तहत झारखंड को पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य राज्य के रूप में ब्रांड बनाकर पेश करने का उद्देश्य है नई टूरिस्ट पॉलिसी में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर में मोबाइल कवरेज को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इसको 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर में मोबाइल कवरेज को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। साथ में इसी घोषणा की गई जिसको 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी रखा गया। साथ ही इसका वित्त पोषण जो इसमें पैसा देगा, फंड देगा, वो कौन देगा? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा जो है वो पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण। एंथ्रेक्स जो है वो किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है। इसको आप ध्यान रखना। और हाल ही में इसके कारण असम के वनों में हथिनियों की मौत हो गई है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को। ठीक है, क्या होता है? जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाल ही में कौन सी नदी पर कोइवर सेतु का उद्घाटन किया गया है? गंगा, कोसी, तीस्ता या फिर सोन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोन नदी पर। कोइवर सेतु जो है वो कहाँ पर उद्घाटित किया गया साहब? वो सोन नदी के ऊपर जो है वो बनाया गया है। और ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? सोन। याद रखना। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा सेशन रिव्यू में ज़रूर बताया करें, और आप क्या क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं आप ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट में बताइए। और आपको सारे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाइए गुरुजी रेफरल कोड का यूज़ कीजिए। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।